हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं रेणु चौधरी आपका वेलकम करती हूँ। आप सभी लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ कि सैनिक स्कूल में मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है और कैसे वो हमें मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक बहुत ही जरूरी सूचना कि मेडिकल जो फैसिलिटी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक्सपेक्ट कि हमारे जो महंगी दवाइयाँ होती हैं या फिर जो टॉनिक्स वगैरह वो अलग से हमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो हमें खुद से लेना होता है। बाकी सारे खर्चे क्या होते हैं, वो सारे खर्चे हमारा सैनिक स्कूल बोर्ड की तरफ से ही जाता है, क्योंकि हम वहां पर वन टाइम पेमेंट कर देते हैं जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। दूसरी बात, जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी होती है वो किस टाइप से होती है, जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे डॉक्टर होते हैं। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो हमारा मेडिकल स्कूल, जो हमारा सैनिक स्कूल होता है वहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे ऑफिसर्स ही होते हैं, यानी कि जो डिफेंस के ऑफिसर्स होते हैं, एक्स आर्मी मैन हम जिनको बोल सकते हैं, वही वहां पर अवेलेबल होते हैं। पार्ट टाइम के लिए रखे जाते हैं। उनके अंडर में जो असिस्टेड नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, जिनको हम मेडिकल असिस्टेंट भी बोल देते हैं डिफेंस की भाषा में, वो वहां पर अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात, हमारा 8 बेडेड हमारा क्या होता है, मेडिकल हॉस्पिटल होता है, जहां पर 8 बेड होते हैं। आइसोलेशन के लिए 4 बेडेड हमारे ऑलरेडी वहां पर होते हैं, यानी कि किसी को एडमिट होना है या अलग से जिसको ट्रीटमेंट दिया जाना है, वहां 4 आइसोलेशन के लिए वार्ड हम बोल सकते हैं कि वहां पर होते हैं। अगर बच्चे की हालत ऐसी है कि बच्चा यहाँ से इन मेडिकल असिस्टेंट के द्वारा ठीक नहीं हो सकता, तो उसके जो नियर बाई हमारे सिविल हॉस्पिटल होते हैं, सिविल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, वहां पर बच्चे को रेफर कर दिया जाता है या सेंड कर दिया जाता है। रेफर, ये सिविल हॉस्पिटल कौन से होते हैं, यानी कि जो सभी पब्लिक के लिए अवेलेबल रहते हैं। जैसे सपोज करो आप हरियाणा से हो, तो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर जो आपका नियर बाई सैनिक स्कूल के आसपास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, वहां पर आपको भेज दिया जाता है या रेफर कर दिया जाता है। आपके माता पिता को पहले ही इंफॉर्मेशन कर दिया जाता है कि बच्चे की तबीयत खराब है, ठीक है। और जहां तक होता है, बच्चे को क्या होता है, फीवर होता है, जुकाम होता है, खांसी होता है, या बच्चा ज्यादा अफरा तफरी करता है या शरारत करता है, तो उसको फ्रैक्चर वाली भी चीजें हो जाती है। तो जहां पर फ्रैक्चर वाली चीजें हो जाएंगी, वो क्या करेंगे, वो उसको रेफर कर देंगे। प्राइमरी के लिए हमारे पास असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट होते ही हैं, जो आपको अंदर ही यानी इंटरनली ही आपको सारी प्रेस्क्रिप्शन दे देते हैं, दवाइयां वगैरह, जहां पर आप फुल्ली ठीक हो जाते हैं, रेस्ट करा देते हैं एडमिट करके, ठीक है जी। इसके बाद अगर बच्चा ऐसा है कि वहां से भी ठीक नहीं हो पा रहा है या कुछ ज्यादा ही अनफिट हो गया है, टाइम टाइम पर बच्चे के क्या है, मेडिकल वो टेस्ट होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में क्या होता है, हमारे रेगुलर टेस्ट जिनको हम बोलते हैं, बॉडी चेकअप, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीजें वहां पर इंटरनली बच्चों के लिए होती रहती है, क्योंकि वहां पर सारा एनवायरनमेंट वही होता है जो हमारा डिफेंस का एनवायरनमेंट होता है। क्योंकि डिफेंस के अंदर भी जो हमारे सैनिक होते हैं उनका रेगुलर चेकअप होता है। सेम यहाँ पर हमारा जो बच्चों वाला होता है, इनका भी सेम वही एनवायरनमेंट रखा जाता है, वही सारी चीजें होती है, वही उनका रेगुलर रूटीन होता है। तो सेम इनका भी क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट या रेगुलर बेसिस पे टेस्ट वगैरह होते रहते हैं कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खून की कमी ना हो, हीमोग्लोबिन या प्रोटीन, विटामिन, इस टाइप से कोई कमी तो नहीं है ना, तो बच्चों को वहां पर फुलफिल कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर बच्चा ऐसा है कि अनफिट है या फिर उसके साथ ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कई बार कमांड हॉस्पिटल में भी, कमांड हॉस्पिटल हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए जो हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर हम बच्चे को रेफर करा देते हैं। और बच्चा अगर अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि बच्चा ठीक, ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, और ऐसा होता भी नहीं है, ये तो लाखों में से एक केस बनता है कि बच्चा अनफिट डिक्लेयर हो जाता है, तो उसको टर्मिनेट या फिर विड्रॉल भी कर दिया जाता है स्कूल के द्वारा। ये होती है हमारी सारी मेडिकल फैसिलिटी हमारे सैनिक स्कूल के अंदर में। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई जानकारी अलग से चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही जरूरी जरूरी इंफॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। फिर भी कुछ बच जाता है तो फिर से आपको बताने जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।